हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किनका किनका अभी तक जो 20 तारीख या 21 तारीख को स्कॉलरशिप आ रहे हैं वो किनका स्कॉलरशिप आ रहा है और किनका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक प्रूफ पहले देख लेते हैं कि किनका किनका स्कॉलरशिप आया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक नोटिस है, ठीक, उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोटिस है, देख लेते हैं इस नोटिस को। तो यहाँ पर लिखा है छात्रवृत्ति वितरण संबंधी सूचना। ठीक है, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग निदेशालय लखनऊ के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया दिनांक 18 मार्च 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। निदेशालय द्वारा PFMS पर 18 मार्च को पेमेंट लगाया जा चुका है। जल्द ही सभी के बैंक खातों में प्राप्त हो जाएगा। जिनका नहीं आया है उनका 31 मार्च, ठीक है, 2026 तक इंतजार करें। अब यहाँ पर देखिए, जो स्कॉलरशिप था वो हमारा क्या था, 18 मार्च से ही स्टार्ट हो गया था। और इससे पहले मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुका था। ठीक है, कुछ लोगों का 18 को भी आया था, कुछ 19 को। जो 18 तारीख को आया था उनका पहले का था। ठीक है, यानी 2024-25 का था। ठीक है, यहाँ पर 18 तारीख से 2025 और 26 की स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हुआ है। तो 2000 जो 26 और 25 और 26 का था वो 18 तारीख 2026 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो स्कॉलरशिप आया है 18 तारीख से, जो स्कॉलरशिप आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, ओबीसी वालों का आ रहा है। तो यहाँ पर नोटिस देख लीजिए, आज कुछ ओबीसी वर्ग को छात्रवृत्ति का लाभ मिला है, खासकर सेल्फ फाइनेंस कोर्स का। ठीक है, अन्य वर्गों को 1 से 2 दिन में उपहार मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि स्कॉलरशिप जो है सबसे पहले किसका आया है, तो यहाँ पर ओबीसी वर्ग का है। ठीक है, जो 20 तारीख को जो स्कॉलरशिप सबसे अधिक बच्चों का आया है तो ओबीसी वालों का स्कॉलरशिप आया है। ठीक है, अब 1 से 2 दिन में एससी एसटी और जनरल वालों का भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं जो एससी और एसटी हैं, ठीक है, एससी और एसटी वालों का जो स्कॉलरशिप है वो मई जून तक भी आता है। ठीक है, तो वो परेशान ना हो, उनका स्कॉलरशिप हमेशा आ जाता है, उनका स्कॉलरशिप कभी रुकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी वालों का जो स्कॉलरशिप है, ठीक है, अभी तो ओबीसी का स्टार्ट हुआ है और इसके बाद जनरल वालों का, फिर एससी वालों का, दोनों का साथ में आएगा। ठीक है, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आप लोग को कि अगर देखिए 16 तारीख को स्कॉलरशिप का पेमेंट जारी किया जाता है तो 17 को ट्रेजरी साइन होती है। ठीक है, मतलब एक दिन बाद जब भी स्टार्ट होता है। ठीक है, और 4 से 5 दिन बाद आपके अकाउंट में आता है। ठीक है, ये होता है प्रोसेस स्कॉलरशिप आने का। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप परेशान ना हो, अगर आपका अभी 20 तारीख या 21 तारीख तक स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है तो परेशान ना हो। ये आपका 31 मार्च तक डेट दिया गया है। 31 तारीख, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 31। ठीक है, 31 तारीख तक आपका स्कॉलरशिप आएगा, मतलब यहाँ पर सभी बच्चों का 31 मार्च तक स्कॉलरशिप आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जनरल और ओबीसी वालों की बात की जाए तो जनरल अगर ओबीसी वालों का सिर्फ सिंगल पेमेंट आता है, मतलब एक ही बार में एक बार पेमेंट आएगा, उसके बाद अगर फंड रह जाता है तब दोबारा पेमेंट आएगा, लेकिन एक बार में जितना आ जाता है उनका स्कॉलरशिप उतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर एससी और एसटी की बात करते हैं तो एससी एसटी में 2 बार आएगा उनका स्कॉलरशिप। ठीक है, जैसे कुछ पैसा पहले आता है कुछ बाद में आता है, मतलब पहले का किनका किनका स्कॉलरशिप 20 तारीख को आया है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको पिछले साल का रिकॉर्ड भी दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां देखिए लिखा हुआ है डियर कस्टमर डीबीटी यानी गवर्नमेंट पेमेंट आप 20,900 रुपए। ठीक है, क्रेडिटेड टू योर अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर है उनका 20/3/2026 को, इनका देखिए 20 तारीख को, ठीक है, और 26 यानी 20/3/2026 को ये आया है। और यहां पर देखते हैं तो 10 AM पर आया है। ठीक है, 10 यानी 10:30 बजे तक इनका स्कॉलरशिप आ गया है। ठीक है, ये 20 तारीख तक इनका स्कॉलरशिप आया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए इनका अकाउंट नंबर है। ठीक है, क्रेडिटेड विथ 7,100 रुपए। ठीक है, इनका भी कब आया, 20/3/2026 को आया है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत लोगों का स्कॉलरशिप 20 तारीख को भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, 20/3/2026 को बहुत लोगों का स्कॉलरशिप आ गया। ठीक है, इसमें खासकर ओबीसी, यहाँ पर आप नोटिस में भी देखे हैं किनका आ रहा है अभी, ओबीसी। तो जनरल और एससी वाले परेशान ना हो, उनका भी 31 मार्च 2026 तक सभी लोगों का स्कॉलरशिप आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इनका क्या हुआ है, स्कॉलरशिप जो है कब आया है, 18 तारीख को। यहाँ पर इनका स्कॉलरशिप कब आया है, 18 तारीख को इनका स्कॉलरशिप आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक नोटिस देख लेते हैं, और यहां पर एक नोटिस देखते हैं, देखिए छात्रवृत्ति संबंधी आवश्यक सूचना। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले समस्त छात्र छात्राओं को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके बैंक खाते में एनपीसीआई आधार लिंक की स्थिति सक्रिय एक्टिव होना अनिवार्य है। ठीक है, अतः जिन विद्यार्थियों का एनपीसीआई सक्रिय नहीं है वे कृपया फरवरी माह के, ठीक है, भीतर अपने संबंधित बैंक शाखा में संपर्क कर एनपीसीआई अनिवार्य रूप से सक्रिय करवाने। देखिए ये पहले का ही नोटिस आया हुआ था। ठीक है, अगर आपका एनपीसीआई, ध्यान दीजिए, एनपीसीआई अगर सक्रिय नहीं है, अगर वो एक्टिव नहीं होता है तो आपका भुगतान संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे लिखा भी है कि यदि छात्रवृत्ति की धनराशि प्रेषित किए जाने के समय एनपीसीआई सक्रिय नहीं पाया जाता है और इस कारण भुगतान अस्वीकृत यानी रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में धनराशि का पुनः प्रेषण संभव नहीं होगा।
अतः सभी संबंधित छात्र छात्राएं इसे गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। ठीक है, अगर एनपीसीआई आपका एक्टिव नहीं होगा तो फिर आपका क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो दोबारा आपका स्कॉलरशिप नहीं भेजा जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक ना। उसके बाद मैंने आपसे ये बोला है कि हम आपका पिछले साल का 2025 का रिकॉर्ड दिखा देते हैं कि स्कॉलरशिप कैसे आता है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखते हैं ये रिकॉर्ड हमारा इस साल का नहीं है। ठीक है, ये 2025 का है। ठीक है, यानी पिछले साल का रिकॉर्ड है। तो देखिए यहां पर हम कुछ डेट आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए 17 मार्च 2025, ये पिछले साल का है। ठीक है, 17 मार्च 2025 का है। और इसको देखिए यहां वैलिडेट हुआ था 17 मार्च को, तो अप्रूव्ड। ठीक है, अप्रूव्ड कब हुआ था, 18 मार्च को हुआ था, यानी एक दिन बाद। और देखिए यहां पर ट्रेजरी जो स्टेटस है वो कब हुआ था, 18 मार्च को ही साइन हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हैं 18 मार्च को, यानी इस बार भी जो है 18 मार्च से ही स्टार्ट हुआ है, तो यहां तक का आपका ऑप्शन हो जाता है 18 मार्च तक। और इस बार भी 18 मार्च से ही स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हुआ है। तो लेकिन देखेंगे तो जो स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आया है वो 22 ठीक है 3/2025 को आया है। इसका मतलब अगर आपका इस साल 18 मार्च को स्कॉलरशिप आता है तो भी आपको टाइम लगेगा आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आने का। ठीक है, कम से कम आपका 20 या 22 तक। ठीक है, अभी तो स्कॉलरशिप क्या हो सकता है, आपका आ सकता है, लेकिन यहां पर जो गवर्नमेंट का आदेश है वो कब तक है, 31 मार्च तक आपका स्कॉलरशिप आएगा। ठीक है, इसलिए आप परेशान ना हो। ठीक है, जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आपका 31 मार्च तक सभी के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। बस आपका एनपीसीआई एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका एनपीसीआई एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका एनपीसीआई ठीक है आपके आधार से सीडिंग यानी बैंक में एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, आप उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।